हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होंगे स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। 2025 में अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। यहाँ पे आपका विभावना अलंकार है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिना कारण के कार्य हो रहा है, जहां पे बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां पे विभावना अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? इसमें यहाँ पे बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज है, बघेली है। थोड़ा हम स्पीड में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? इसमें बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। एंड बघेली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? बताएंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है ये। बताइए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले इसमें आएगा पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद यहाँ पे आपका अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। हिंदी भाषा की लिपि है खरोष्टी, ब्राही, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। रट गया होगा ये क्वेश्चन, कई बार करवा चुका हूं अपनी क्लास में। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, अवधी। बताइए मानक भाषा कौन सी नहीं इसमें? 55 के जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहां पे ये जो है मानक भाषा नहीं है क्योंकि ये बोली है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? जवाब देंगे सब लोग। शुद्ध वाक्य कौन सा है? माला गूंथना, प्रश्न पूछना, अभियोग लगाना, दही जमाना। तो यहां पे प्रश्न पूछना सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अशुद्ध वाक्य बताइए इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अशुद्ध वाक्य का चयन करें सब लोग। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं, मैं यहाँ पे अनेकों विद्वानों से मिला हूं, ये यहाँ पे आपका जो वाक्य है अशुद्ध है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए। शासन शुद्ध शब्द है, भ्रम शुद्ध है, पश्चात शुद्ध है, हंसी, ये हंसी का शुद्ध रूप होता है, तो यही आपका अशुद्ध था। ठीक है, चलिए पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं क्या? बताएंगे सब लोग, वे क्या कहलाते हैं? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे इस चैनल से। आपको जो है आगे भी हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट कब आता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कितने नंबर वालों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुकरणवाचक। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। तद्भव शब्द बावली, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं, इसमें कौन सा नहीं है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची? देवदारू, कल्पद्रुम, कल्पतरु, कल्पभू। बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें? देवदारू, ये नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? संयुक्त शब्द का वियुक्त हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? बताइए सब लोग। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं रचना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए रत्नाकर का पर्यायवाची क्या होगा? इसके बाद जो हमारे चैनल पे क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी। चलिए रत्नाकर का पर्यायवाची क्या होगा? और बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा है कि सर आप साइंस के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो आज से शाम को जो है साइंस के क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है,
और जितने भी अभी बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को मैं करवाऊंगा। रत्नाकर का पर्यायवाची कौन सा इसमें? ये समुद्र होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अलाव का पर्यायवाची बताइए, अलाव का? अंगीठी, धरती, जल, आकाश। अलाव का पर्यायवाची अंगीठी हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अपील शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? अपील शब्द कैसा शब्द है इसमें? तो ये आपका विदेशज शब्द है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लालटेन शब्द है कैसा बताइए? लालटेन शब्द तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज? 67 का जवाब दीजिए। लालटेन शब्द है कैसा? ये विदेशज शब्द है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कमल किस प्रकार का शब्द है बताइए? कमल, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। 68 का जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर हम कमल को अलग करेंगे का, धन, मा, धन, ला, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जिसका खंड करने पे उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि, भाषा, वर्ण, ये इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सब लोग। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी स्कोर नहीं जा रहा है तो आप ये मेरी नोट्स पढ़ सकते हैं। अंतिम दिनों में आप अपना जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं हमारी नोट से। तो फटाफट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो है मटेरियल मिल जाएंगे। तो फटाफट देर मत करो क्योंकि समय बहुत कम है और 2 से 3 दिनों में इस नोट्स को सेल करना बंद कर दिया जाएगा। तो आप अभी कभी परचेज कर लो, अंतिम 14 से 15 दिन इसे पढ़ लो, 100% आपका बेहतरीन स्कोर आ जाएगा एग्जाम में। और बीएड अब आप 50,750 रुपए में कर पाओगे, वो भी हमारे कॉलेज से। यहाँ पे ये फीस आप आसान किस्तों में जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से एडमिशन करवाते हैं और परीक्षा के दौरान हम रहने की सुविधा देते हैं, बुक्स मटेरियल फ्री में देते हैं। ईयरली यहाँ पे एग्जाम होता है। SC ST कैटेगरी का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रीवियस लेते हैं। ये मेरा नंबर है, तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें या कॉल कर सकते हैं कि सर मेरी सीट बुक कर लो। सीट बुकिंग का चार्ज निःशुल्क है, तो पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं, आप भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हैं। तो फटाफट देर मत करें, आप अपनी सीट बुक करा लो अभी। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, या इनमें से कोई नहीं? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पीपीटी बनाने में थोड़ा कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, 10 क्वेश्चन, तो उसका मैं अभी लास्ट में करवा रहा हूं। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए सब लोग। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सर्वनाम के अंत में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो। ये है वो क्वेश्चन जो अभी छूट गए थे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बताएंगे सब लोग। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये हुई है सिंधु से, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? बताएंगे सब लोग। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? बताइए हिंदी का क्या अर्थ है इसमें? सभी को गुड आफ्टरनून। इसमें भारतवासी है हिंदी का अर्थ, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? बताइए, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? बताइए, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, दिए गए हुए मुहावरों का अर्थ बताइए। पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है? पौ 12, बताइए पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है? लाभ ही लाभ, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत, इसका अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत का बहुत लंबी वस्तु, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अधः धन गति, अधोगति, इसमें बताना है संधि कौन सी है? बताइए संधि कौन सी है इसमें? 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
प्रत्युत उन्मत्ति शब्द में उपसर्ग बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? इसमें प्रति उपसर्ग होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर मैंने करा दिया था, तो ये 81 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बताएंगे सब लोग? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण कहते हैं किसे बताएंगे सब लोग? तो वर्ण कहते हैं किससे, बताइए सब लोग फटाफट। बहुत अच्छे भाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है बताएंगे सब लोग? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? सभी को पता है, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। चलिए, ज्यादातर ऑप्शन में नासिका ही देखने को मिलेगा, तो नासिका आपको टिक करना है, नाक। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए? वर्ग के प्रथमाक्षर नहीं, वर्ग के तृतीय अक्षर नहीं, चतुर्था नहीं, पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक है, जैसे अंगा, अड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए? 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देवासुर में समास बताना है आपको। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में समास है द्वंद्व समास। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में तत्पुरुष समास है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा बताइए? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? तो छछूंदर के सिर में जो है चमेली का तेल का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होता है? असंगत बातें करना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? अल्प ज्ञान भयंकर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में भाववाचक शब्दों को चुने। बूढ़ा का क्या होगा भाववाचक बताइए? बूढ़ा का क्या होगा? 90 का जवाब दीजिए। बुढ़ापा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। महान का क्या होगा बताइए? महान का, महान का क्या होगा? महानता हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों को चुने। रिक्त का क्या होगा? रिक्त का बताइए, रिक्त का क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विशेष का क्या होगा? समान, समान, सामान्य या रागी, बताइए विशेष का क्या होगा? विशेष का सामान्य हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छाटिए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। 94 में बताना है आपको अशुद्धि कहाँ है, ये अवधी अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, इसमें बताइए कौन सा अशुद्ध है? अक्सर, ये आपका, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या बताइए? क्या कहलाते हैं वो? तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का निरक्त, आरक्त, विरक्त, आसक्त, क्या होगा अनुरक्त का विलोम शब्द? तो अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है बताइए सब लोग? किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम है? इसमें ये पहले वाले में, सरगरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं इसमें बताइए? 99 का जवाब दीजिए सब लोग। रसोई घर, पुस्तकालय, अनपढ़, राजमहल, ये आपके जो हैं सभी शब्द आपके यौगिक हैं। बी, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं इसमें? किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जो प्रेस कर लीजिए। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बाकी आप एडमिशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को मैंने अभी जो आपको नंबर दिखाया उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलना है तो ऑफिस हमारी प्रयागराज में आप मिल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।